जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों। आज मैं बनाऊंगी गणेश जी के लिए। मुझे 4 पोशाक बनानी थी, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। छोटी सी पोशाक है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बारीकियाँ रहती है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम घर में गणेश जी की पोशाक तैयार कर सकते हैं। तो एकदम इजी वे में, एकदम जो न्यू है वो भी आराम से बना सकता है। तो ये 4 पोशाकें हैं जो मैंने बनाई है, तो इनकी ही मैं स्टिचिंग बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये 4 कपड़े निकाल लिए, 4 तरह के। तो इनके फिर अस्तर भी हम निकाल लेंगे, तो अस्तर लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पोशाक में। तो मैं अस्तर पोशाकों में ज़रूर लगाती हूँ। तो ऐसे थोड़ा बहुत कलर का डिफ़रेंस रहा तो चलता है, क्योंकि कपड़े में से ऐसे दिखता नहीं है, मोटा कपड़ा है, तो अगर थोड़ा बहुत पतला कपड़ा रहा तो एकदम परफेक्ट मैचिंग लगती है। तो इसमें चल जाता है ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो साइज़ मैंने ली है 3.5 इंच बाय 3.5 इंच स्क्वायर पीस ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसे मार्क कर लिया है 3.5 इंच बाय 3.5 इंच पे, और अब इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों पीस को भी कट कर लेंगे, चारों जो हमारे कपड़े हमने निकाले हैं। तो ये जो पोशाक है ये 2 इंच 2.5 इंच गणेश जी की पोशाक है। तो उनके लिए हमें 1 इंच थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कटिंग वगैरह करने के लिए थोड़ा लगेगा, तो वो हिसाब से। तो मैंने ये एक अपना कट गया था स्क्वायर पीस, तो उसी के नाप से मैंने चारों को कट कर लिया है। तो हमारे चारों तो कट कर होके तैयार है, साथ में हम अस्तर भी कट कर लेंगे। तो अस्तर के लिए भी मैंने यही कपड़े को अस्तर के ऊपर रख लिया है और मार्क कर लिया है, और इसको भी हम कट कर लेंगे, और इसी तरह से हम चारों अस्तर भी कट कर लेंगे। तो हमारा ये मेन कटिंग तो होके तैयार है। तो अब इसको हम जो हमारा शेप देंगे, थोड़ा राउंड शेप देके नीचे से कट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अब इसको हम ऐसे डायगनली फोल्ड करेंगे, दोनों एंड्स को ऐसे डायगनली फोल्ड करके हम एक कॉर्नर से 1 इंच नीचे मार्क कर लेंगे और ऐसे राउंड दे देंगे। और जहाँ से हमने 1 इंच मार्क किया है वहाँ से 2.5 इंच नीचे लेते हुए और वहाँ से भी हम उसको ऐसे निशान लगाते हुए गोलाई लगा देंगे, जैसे अभी मैंने लगाई है। इस तरह से हम गोलाई देंगे और इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच लंबाई की ये एक पोशाक बनके कट के तैयार होगी। अब इसी नाप से हम दूसरी पोशाकों को भी कट कर लेंगे। तो ये एक हमारे पास सैंपल का रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने जो दूसरी पोशाक है उसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा कटा हुआ है कटी हुई पोशाक है उसको भी इस तरह से रख के और मार्क कर लेंगे, और फिर मार्क करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से चारों भी पोशाक को हम कर लेंगे। तो हमारा ये पूरी कटिंग होके रेडी हो जाएगी चारों की भी। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम पट्टियाँ भी मैंने कट कर ली है, 1.5 इंच बाय 3 इंच की ऐसी पट्टियाँ मैंने कट कर ली है। 2-2 पट्टी कट करी है, एक तो नेफे के लिए ऊपर बाजू हम नेफा लगाएँगे उसके लिए, और एक पट्टी हम ऐसे राउंड ऊपर इस तरह से राउंड ऊपर गणेश जी के इसमें पट्टी बना के लगाएँगे इसके लिए। तो इस तरह से हम ले लेंगे दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को, और इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे। तो 3 साइड से मैंने इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है, और इसके बाद हम जो खुला हुआ साइड है वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे कपड़े को। तो पहले मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, अब इसको सीधा करके पूरी अच्छी तरह से कॉर्नर्स वगैरह निकाल के कोई नुकीली चीज़ से हम कॉर्नर्स वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। और ये मैंने अच्छी तरह से सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगाएँगे तीनों तरफ से। तो ये मैंने प्रेस स्टिच लगा के भी रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम लेस निकालेंगे। तो लेस मैंने निकाल के रखी है।
तो मैंने 2-3 लेसेस ट्राई करी, लेकिन अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ये वाली लेस जो हमारी कॉमन ये इस तरह की लेस है, ये वाली मैंने इसके 3 साइड पे लगा दी है। तो इस तरह से हम इस पे लेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। फिर लगाएँगे इस पे नेफ़ा, जो हमने पट्टियाँ कट करी थी 1.5 इंच बाय ढाई 3 इंच वाली जो पट्टियाँ हैं, तो उसका नेफ़ा हम लगाएँगे। तो पहले ये देखिए लेस मैंने अच्छे से लगा दी है। अब इसको थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे, कटिंग वगैरह, लेस वगैरह एक्स्ट्रा जो है उसको कट करके, धागे वगैरह कट करके, तो ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब ये जो पट्टी है 1.5 इंच बाय ढाई इंच की, अब इसमें से जो थोड़ी बड़ी है एक्स्ट्रा है, तो उसको कट करके निकाल देंगे और इस तरह से हम उल्टे साइड से लगाएँगे और उल्टा ही हम कपड़ा भी रखेंगे और इस ऐसे दोनों साइड से फ़ोल्ड करते हुए हम उल्टे साइड से इस पट्टी को लगाएँगे। तो इस तरह से हम नेफ़ा लगाते हैं। तो नेफ़े को हम अब इसको सीधे साइड से, अब ये थोड़ी लंबी लग रही थी तो मैंने इसको कट कर दिया है और फिर अब हम डोरी डाल के इसको मोड़ के और फिर इसको स्टिच कर देंगे। तो हम स्टिच इस तरह से करेंगे कि जो डोरी है उसके ऊपर सिलाई ना आए, एकदम किनारे-किनारे बिल्कुल मोड़ के, तो ताकि जो हमारी डोरी है वो मतलब हम इधर-उधर उसको सरका सकें। तो इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी ये बन के तैयार है। अब इसके ऊपर हम ऐसे राउंड एक पट्टी बनाएँगे इसके ऊपर लगाने के लिए। तो ये इस तरह से मोड़ के मैंने एक पट्टी तैयार करी है। तो ये मेरी पट्टी बन के तैयार है। तो इस तरह से मोड़ के और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और ये जो है ऊपर वाला राउंड पोर्शन, ये हम गणेश जी के गले में डालते हुए और इसको पीछे बाजू बाँध देंगे इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ मतलब ये पोशाक बनती है और पहनाने में भी बहुत अच्छी रहती है। तो जनरली मैं इसी टाइप से बनाती हूँ गणेश जी की पोशाक। हम चाहे तो धोती स्टाइल में भी बना सकते हैं इसको, जैसे छोटी-छोटी धोती बना के उसको मतलब फिर ऐसे राउंड दे के ऊपर में, उस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन ये पहनाने में भी सुविधा रहती है और बनाने में भी, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो जनरली मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। तो ये पोशाक को भी मैंने सिल के सीधा कर लिया है। अब हम इस पे लेस लगाएँगे, तो इस पे मैंने दूसरी लेस लगाई है। तो लेस लगा के अब इसके ऊपर भी हम नेफ़ा लगाएँगे। तो नेफ़े के लिए मैंने ये पट्टी कट करी थी जो, तो ये पट्टी को हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी लंबी है तो इसको मैंने कट कर ली है और इस तरह से पहले उल्टे तरफ से लगाएँगे और फिर इसको उसी तरह से जैसे हमने लगाई थी ऐसे मोड़ते हुए हम बीच में डोरी डालेंगे इसके, इस तरह से मोड़ेंगे, फिर डोरी डालेंगे, फिर किनारे-किनारे सिलाई लगाएँगे और डोरी के ऊपर से बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर से बिल्कुल भी सिलाई ना आए, तो इस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो ये भी हमारी एक बन के तैयार हो गई है और एक और बची है, तो इसी तरह से हम चौथी पोशाक को भी बना लेंगे। तो हमारी ये बहुत ही सरल तरीके से ये हमारी एक गणेश जी की पोशाक बन के रेडी हो गई है। तो अब ये इसकी पट्टी मैं बना रही हूँ, तो पट्टी एक बार और आप देख लीजिए, इस तरह से हम मोड़ेंगे। पहले दोनों साइड के किनारों को मोड़ के, फिर दोनों जो लंबाई वाले साइड को अंदर साइड मोड़ के और फिर इसको पलट लेंगे। इस तरह से मोड़ने से एक हमारी पट्टी-सी तैयार हो जाएँगी और इसके किनारे-किनारे सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से पट्टी बनाएँगे तो बहुत अच्छी सफाई से हमारी पट्टी बन के तैयार होएगी। तो और ये वीडियो आप पूरा बारीकाई से अच्छे से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आप घाई घाई में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, तो ही आपको ये समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होए वो पहले आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन जाए।
तो अब हमारी चारों भी पोशाक बन के तैयार है, इस पे भी लेस लग चुकी है। हमें लगता है कि छोटी-सी पोशाक है लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटी पोशाकों में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसको स्टिच करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और कटिंग वगैरह में हर चीज़ में एकदम बारीकाई से हमें हर चीज़ लेनी पड़ती है, उसका मेज़रमेंट और कटिंग वगैरह एकदम बारीकाई से करनी पड़ती है, तो इसमें हमें टाइम तो लगता ही है। तो इस तरह से अब मेरी ये चारों पोशाक बन के तैयार है और अब ये मैं पट्टी बना रही हूँ, तो ये पट्टी भी बना के ग्रीन वाली पोशाक में लगा दूँगी। तो अब मेरी चारों पोशाक बन के ये रेडी हो गई हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप थोड़ा-सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।